इस वीडियो में एलिसिड के चैप्टर 66 और 67 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और हम वुइन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स इस्तेमाल करके दिखा रहा होता है। कुछ लोग ये देखकर बोलते हैं कि अपनी पावर्स काफी आराम से इस्तेमाल कर ले रहा है, इसने पहले वाले टेस्ट भी आराम से पास कर लिए, इसलिए सोबिन और मिस्टर पार्क ने इसको एकेडमी भेजने के लिए रिकमेंड किया है। उसको हम यूनियन में ज्वाइन करवा लेते हैं। स्योंगा सोचता है मैंने और सोबिन ने बोला था इसको एकेडमी भेजने के लिए, लेकिन अब जब सबने इसकी पावर्स देख लिए इसलिए कोई इस पे ये नहीं बोलेगा कि इसको क्यों भेज रहे हैं। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। स्योंगा कहता है क्या शिनवा जीवू को भेज रही है, क्या ये ठीक रहेगा? अगर जीवू को सिर्फ इसी बेसिस पे भेज रहे हैं कि वो शिनवा की प्रोटेक्शन के अंदर है तो इसकी वजह से तुम्हारे लिए ये काफी दिक्कत हो सकती है, लोग कंप्लेन करेंगे। इन्हें बोलता है हमने उन सब चीजों से पहले ही निपट लिया है और ऊपर से जीवू की स्किल्स पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं, इसलिए उसको भेजना ठीक रहेगा। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं। सोबिन बोलती है वो तूने काफी अच्छा किया, मैंने तेरे लिए बाकी मेंबर्स के साथ लंच प्रिपेयर किया है, मेरे साथ चल और उनसे मिल ले। वुइन बोलता है नहीं मुझे अभी स्कूल जाना है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और टीचर बोलता है कल से तुम सबके समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए अब उसके बाद मिलते हैं। तभी वुइन गेट खोलकर अंदर आता है। टीचर कहता है तुम काफी ज्यादा लेट हो, क्लास जस्ट अभी खत्म हुई है, लेकिन चलो कम से कम आए तो। चलो मैं चलता हूँ, तुम सब अपनी गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करना। जीवू बोलता है मुझे लगा था कि तुम आज स्कूल नहीं आओगे। वुइन कहता है हाँ मैंने अपने काम पहले ही खत्म कर लिए इसलिए मैं आ गया। जीवू बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, तो चलो मेरे घर चलते हैं, रास्ते में कुछ खरीद भी लेंगे और हाँ जिसेक को भी बुला लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों सुपरमार्केट में सामान ले रहे होते हैं। जीवू सोचता है हमने कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया है। जिसेक बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हम आज पूरा नहीं भी खा पाए तो बाकी किसी और दिन खा लेंगे। तभी हम देखते हैं कि जीवू के घर के बाहर सुबिन खड़ी होती है। जिसेक पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है? वो बोलती है अपने काम से काम रख, मैं यहाँ तेरे से मिलने नहीं आई हूँ। ओए वुइन, मैंने सोचा तूने मेरे लंच के ऑफर को इसलिए मना किया क्योंकि तुझे काफी इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन तू इनके साथ घूम रहा है। वुइन बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने इनके साथ पहले ही अपने प्लान बना लिए थे। जीवू कहता है हाँ ये सही बोल रहा है, हम सारी रात मजे करेंगे और कल साथ ही में एकेडमी के लिए निकल जाएंगे। सोबिन बोलती है क्या ये तेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? तुझे पता भी है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी बाकी लोगों को एकेडमी स्टार्ट होने से एक दिन पहले लाकर मिलाने के लिए। वुइन कहता है ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलती है ये तू क्या बकवास कर रहा है, मैं चाहती थी कि तू बाकी लोगों के साथ भी घुल मिल जाए। जीवू बोलता है लगता है सोबिन तुम्हें फेवर करना चाहती थी, तुमने उसके ऑफर को मना कर दिया इसलिए वो दुखी है। वो बोलती है मैं कोई फेवर नहीं कर रही थी और मैं क्यों डिसअपॉइंट होने लगी, अपनी ये बकवास बंद कर। तभी जिसे एक मिस्टर पार्क को कॉल करके दिखाता है और कहता है आपने सुना ये वापस हमें परेशान कर रही है, जल्दी आकर इसको ले जाओ। सोबिन बोलती है कमीने तू बार बार कॉल क्यों कर देता है, शांति से फोन काट दे। तभी जीवू पूछता है क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो, हमारे साथ आज मजे करो और कल साथ में एकेडमी के लिए भी चले जाएंगे। सोबिन कहती है तुझे क्या लगता है मेरे पास इन सब के लिए वक्त है, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। जिसे बोलता है घंटा का बिजी है। तभी हम देखते हैं कि वो चारों खा पीकर सो गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जहेक बोलता है हम क्यों उसके घर उसको लेने जा रहे हैं, उसको हमारे पास आना चाहिए। बोयोंग कहती है जीवू का घर रास्ते में ही है और जिसेक भी वहीं पर है। ओह देखो लगता है हम पहुंच गए। सुबिन घर से बाहर आते हुए कहती है ये सब तेरी गलती है, मुझे लेट हो गया है, अब यूनियन वापस जाकर अपनी तैयारी भी नहीं कर सकती। जिसेक बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, तुझे भी तो काफी मजा आ रहा था। वो बोलती है मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैं बस ऐसे दिखा रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा है। जीवू कहता है लेकिन सच बताओ तुम्हें रात में रुककर अच्छा लगा ना? सोबिन बोलती है घंटा, जिसे मुझे काफी गुस्सा दिला रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे अपने पहले ही दिन शिनवा के लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। जीवू कहता है चिंता मत करो, मिस्टर पार्क ने कहा कि तुम हमारे साथ चल सकती हो। वो बोलती है मैंने कहा था कि मुझे कुछ चीजें तैयार करनी थी। जिसे बोलता है अगर तेरा जाना इतना ही जरूरी था तो सुबह जल्दी उठकर चली क्यों नहीं गई थी? वो बोलती है अगर तूने बाथरूम गंदा ना किया होता तो मेरे पास काफी वक्त होता यूनियन जाने के लिए। जीवू पूछता है क्या बाथरूम गंदा था? वो बोलती है हाँ ऐसा लग रहा था कि वहां पूरा तूफान आ गया था, उसको साफ करने के लिए मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। जिसे कहता है ओए लेकिन वो मैं नहीं था जिसने बाथरूम गंदा किया था। वो बोलती है चल चल अब झूठ मत बोल, मान ले कि तूने ही गंदा किया था। वुइन बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है तुम तब अंदर चली गई थी जब मैं उसको साफ करने के लिए प्लंजर ढूंढने गया था।
बोयोंग और जयहुक सोचते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये जीवू आखिर है कौन, ये सोबिन और जिसेक को दोनों को जानता है, जिनकी पावर्स को बाकी अवेकेंड एक्नॉलेज करते हैं। हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। इन्हुक बोलता है चलो अब हो गया, जल्दी से कार में बैठो, लेट हो रहा है। जीवू धीरे से बोलता है 2 महीने ज्यादा लंबे तो नहीं होंगे ना। केडन कहता है चिंता मत कर, शिनवा ने बोला है ना कि वो कैट्स को खाना दे देंगे, और तूने जहां जहां बताया वहां पर भी कैट्स को खाना दे देंगे। जीवू बोलता है आप सही कह रहे हैं। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां केडन बोलता है ओए सुन, मैं जब तक यहां नहीं हूं घर का ध्यान रखना और उन लोगों पर हमला मत कर देना जो तुम्हें खाना खिलाने आएंगे। लेकिन अवेकेंड कैट डर के मारे अपना हाथ लिक कर रही होती है। केडन कहता है ओए भाई मेरे बात सुन रहा है कि नहीं, अगर पहले जैसे दोबारा कोई आ जाए तो उनसे लड़ना मत, बल्कि दूसरी कैट्स को लेकर किसी सेफ जगह चले जाना। तुम मर भी सकता है अगर किसी गलत अवेकेंड से पंगा ले लिया तो। ये सुनकर वो कैट केडन से टच होकर जाकर सो जाती है। केडन सोचता है अभी यार ये सारे बच्चे रात भर बातें कर रहे थे इसलिए सो नहीं पाया, चलो अभी सो जाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम एक शिप देखते हैं जिसके अंदर वो सब के सब सो रहे होते हैं। इन्युक बोलता है मैंने सुना वो सब रात भर पार्टी कर रहे थे। वैसे तुम दोनों को नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूं तुम लोग कैसा फील कर रहे हो, लेकिन हम शिनवा वाले सिर्फ इस मकसद से जा रहे हैं ताकि बस अच्छे रिलेशन बना सके, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें वहां जाकर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। केडन सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये लोग बोट का इस्तेमाल करेंगे, काफी दिक्कत है। तभी हम एक सीन देखते हैं जहां जीवू मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है क्या आप मेरे साथ नहीं चलने वाले हो। केडन कहता है लेकिन मैं जाऊं क्यों तेरे साथ। जीवू बोलता है हम एक दूसरे से पूरे 2 महीनों तक नहीं मिल पाएंगे, क्या होगा अगर मैं आलसी होकर ट्रेनिंग करना छोड़ दिया तो। केडन कहता है 2 महीने उतने ज्यादा भी नहीं होते, और मुझे ये पता है कि तू आजकल काफी मेहनत करता है। जीवू बोलता है लेकिन किससे पता इतने वक्त दूर रहने की वजह से क्या हो जाए, अगर मैं ट्रेनिंग मेथड्स में गलती करना स्टार्ट कर दिया तो ये तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। केडन कहता है हाँ तेरे बात में पॉइंट तो है, लेकिन तुझे ये पता भी है कि कैट्स को ले जाना अलाउड है या नहीं। जीवू कहता है मैंने इन्ह्युक से पूछा तो था, उन्होंने बोला था कि वो कोशिश करेंगे, मैं जाकर एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। केडन बोलता है अच्छा ठीक है चलता हूँ, वैसे भी मुझे भी देखना है कि ये एकेडमी आखिर होती कैसी है। ये सुनकर जीवू खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और इन्ह्युक बोलता है चलो सब उठ जाओ, हम बस एकेडमी पहुंच ही गए हैं। वो चारों बाहर देखते हैं जहां पानी के बीच में एक आइलैंड होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।